हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उसे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो आप सब लोग चेकआउट कर सकते हो इस रीडिंग को। एंड लाइक जरूर करो अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, तो आप कनेक्ट कर पाते हो। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको पसंद है मेरी वीडियोस को देखना, आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए तो। चलो, और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स, ट्रीज, पिरामिड्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, एंड अगर कोर्सेज में भी एनरोल करना चाहते हो तो उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के ट्रू इमोशंस आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। द डेविल। ओके, 6 of Wands, and this is strength. 10 of Cups. 9 of Pentacles. Ace of Pentacles. Judgment. Next is 7 of Pentacles. Knight of Cups. 3 of Pentacles. Okay, चलो। ओके देन, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। एंड या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स आर 1, 2, 5, 6, 7, ओके, एंड 3। हो सकता है ये आपके पार्टनर की किसी के डेट ऑफ बर्थ में आते हो। ये डेट्स, ये मंथ्स आपके लिए किसी तरीके से स्पेशल हो। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो नंबर्स को। ग्रेट, चलो। डेविल की एनर्जी है, हाई रोमांटिक थॉट्स दिख रहे हैं आपके पार्टनर के आपके टूवर्ड्स, यानी ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत रोमांटिक थॉट्स है इनके माइंड में। आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आज, और आपके लिए काफी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपके लिए पागल हो रहे हैं ये पर्सन, आपके लिए बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं आपके पार्टनर। तो डेविल की एनर्जी इन सब एनर्जीज को दिखा रहा है, उनके अंदर की इन सब फीलिंग्स को शो कर रहा है। लेट्स चेक आउट डेविल की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज, और डिवाइन क्लैरिफाई करे डेविल के कार्ड को। थैंक यू। न्यू विजन। ये पर्सन पता है आपको एक नए पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, यानी एक नई सोच, एक नए माइंडसेट के साथ वो आपको देख रहे हैं। पहले जो उनका माइंडसेट था ना, अब वो बहुत, अब से मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत चेंज हो गया, बहुत बदल गया है। पहले वो आप में सिर्फ कंप्लेंट्स ढूंढते थे, पहले वो आप में सिर्फ खामियां देखते थे, लेकिन अब जैसे वो आपकी वर्थ को समझ गए हैं। जो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, इसने उन्हें रियलाइज करवा दिया है कि आपकी क्या वर्थ, क्या वैल्यू है उनके जीवन में। वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना, और अब उन्हें याद दिख रहा है ये चीजें कि आपका प्यार कितना प्योर था, कितना अनकंडीशनल लव आपने उन्हें दिया है, या कितनी केयर आपने उनकी की है। तो वो अब आपकी क्वालिटीज को देखते हुए आपकी अच्छाइयों को देख रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके टूवर्ड्स एक ऑब्सेशन को फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। इवन उनका बहुत मन कर रहा है कि वो कम बैक करें आपके जीवन में और आपसे फिर से कांटेक्ट करें, फिर से आपसे बात करें। ये आज के दिन आपको हाईली स्टॉक करते हुए भी दिख रहे हैं, जैसे स्टॉक करते हुए, यानी बार बार जैसे अपना फोन उठाकर आपका लास्ट सीन देखना, आपने कोई पोस्ट डाली है नहीं डाली है ये चेकआउट करना, आपने कोई स्टेटस लगाया है नहीं लगाया है ये चेकआउट करना। तो आपको बहुत हाईली स्टॉक भी करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। आप खुद ये चीज नोटिस करोगे कि जैसे ये पर्सन का ना आज बहुत मन करेगा आपको कॉल या मैसेज करने का, तो हो सकता है आप इनकी तरफ से कोई छोटा सा मैसेज होता है ना, जैसे सिर्फ हाय लिख कर भेजना, सिर्फ हेलो लिख कर भेजना, या सिर्फ एक डॉट लिख कर भेज देना, ठीक है।
और या फिर एक छोटी सी मिस कॉल कर देना, या अगर आप सेम कॉलोनी घर के आसपास रहते हो तो आपके घर के बार बार चक्कर लगाना ताकि आप एक बार दिख जाओ उन्हें। या आप अगर सेम ऑफिस में काम करते हो तो जहां पर आप बैठते हो, जिस कैबिन में आप बैठते हो, या जिस जिस बिल्डिंग में आप बैठते हो, उस बिल्डिंग के, उस कैबिन के बहुत चक्कर लगाना। तो ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं आज अपने पार्टनर की एनर्जीज में देखोगी, क्योंकि ये आज ना बहुत ज्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड और पोजेसिव फील कर रहे हैं। इनका बार बार मन करेगा आपसे बात करने का, आपको देखने का। तो स्ट्रॉन्ग चांसेस भी रहेंगे इनकी कॉल या मैसेज आने की, क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव आपको देखने का, आपके बारे में सोचने का सब बदल गया है। अब ये बिल्कुल पहले वाली पर्सन की तरह नहीं रहे हैं, ये बहुत चेंज आ गया आपके पार्टनर में। ओके, अवेयरनेस की एनर्जी है यहाँ पर। सो ये न्यू विजन की एनर्जी है। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी अवेयरनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। आपके पर्सन को पता है, अगर आपको ये लगता है ना कि यार इस व्यक्ति को तो एहसास ही नहीं है कि इसने मेरे को कितना दुख दिया है, कितनी तकलीफ दी है, कितना पेन दिया है, तो मैं आपको बता दूं आपके पार्टनर भी काफी पेन में मुझे दिख रहे हैं, काफी तकलीफ में वो भी मुझे नजर आ रहे हैं। ये अवेयरनेस का प्रोसेस कोई इजी प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। तो इन्हें भी एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का, अपनी इनके अंदर भी गिल्ट है, रिग्रेट है जो ये आपके साथ करके गए हैं। हो सकता है आपको बहुत अब्यूज करा, उसके बाद आपको ब्लॉक कर दिया, या आपको जो है बहुत बुरा भला का, आपको डिसरिस्पेक्ट कर दी लोगों के सामने, या आपको बिना कोई रीजन के गोस्ट कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दिया, आपको चीट करा, धोखा दिया, किसी और के लिए आपको धोखा दे दिया। तो कुछ ऐसा बहुत गलत करके गए आपके पार्टनर जिससे आप हर्ट हुए हो, आपको तकलीफ हुई है, आपका दिल टूटा है जिससे, राइट। सो गलत बहुत करके गए हैं, तो आपको तो पेन मिला ही मिला है। लेकिन अब आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है जहां वो भी मुझे पेट में ही, आई एम सॉरी, मुझे भी अभी भी थोड़ा कोल्ड एंड कफ है, तो इसलिए मुझे आई डोंट नो कि मेरी वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रही होगी, बाद में ही पता चलेगा मुझे। ठीक है। सो तो अगर मेरी वॉइस थोड़ी हैवी आ रही है ना, प्लीज मैनेज। थोड़े टाइम तक कोल्ड एंड कफ आप जानते हो कि रहता ही है। सो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की कि अवेयरनेस, यानी ये पर्सन भी उस अवेयरनेस की अपनी साइकिल में ही नजर आ रहे हैं मुझे। तो ये पर्सन भी पेन में है, तकलीफ में दिख रहे हैं, जो ये आपके साथ करके गए हैं। उसके बाद इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको फेस कैसे करेंगे, आपका सामना कैसे करेंगे। ये आपको फेस करना चाहते हैं, आपसे इवन बात भी करना चाहते हैं, लेकिन इनके ना ईगो भी बहुत हाई दिख रही है, क्योंकि वैंड की एनर्जी आ गई, और वैंड आप सब जानते हो फायर एनर्जी है। तो ईगो भी बहुत हाई है इस पर्सन की। तो ये इस तरीके से आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं कि पास्ट की कोई बात निकले ही नहीं। ये नहीं चाहते कि पास्ट की कोई भी बात बीच में आए, या इनकी गलतियां आप इन्हें गिनवाओ। ये एडमिट करने के लिए तैयार ही नहीं है, अभी भी अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को ना एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इनके अंदर रिग्रेट है, गिल्ट है हर चीज का, जो ये गलत आपके साथ करके गए, लेकिन ये अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पा रहे अपने ईगो की वजह से। वो चाहते हैं कि वो इस तरीके से आपको अप्रोच करे कि ना आप उनसे पास्ट की कोई बात करो, ना उन्हें आपको कोई क्लैरिटी देनी पड़े, क्योंकि अगर उन्हें आपको क्लैरिटी देनी पड़ गई तो वो गलत साबित हो जाएंगे, और वो जानते हैं ये चीज, क्योंकि गलत वो करके गए हैं आपके साथ। वो इस तरीके से न्यू बिगनिंग आपके साथ करने में इंटरेस्टेड है कि जहां पर जो पास्ट में हुआ उसे आप भी भूल जाओ, उसे वो भी भूल जाए, ना आप उस पास्ट की बातों को बीच में लेकर आओ, ना वो आपको आपके सामने कोई पास्ट की बात करे, ठीक है। तो इनकी इंटेंशन जो मुझे दिख रही है ना, वो ये है, वो अपने आप को कम नहीं दिखाना चाहते हैं, आपके सामने झुकने नहीं चाहते हैं अपनी ईगो के कारण। तो ये उनके एनर्जीज में है। जबकि अवेयरनेस हर चीज की आपके पार्टनर की के अंदर इस रिश्ते को लेकर, वो जो है चीजों को सही करना चाहते हैं अपने एफर्ट्स के थ्रू, ठीक है, अपने एक्शंस के थ्रू, कि भाई मैं एफर्ट डालूं, मैं एक्शन डालूं इस रिलेशनशिप में, और उससे चीजों को मैं बेहतर कर सकूं, या उससे मैं चीजों को सही कर सकूं। तो वो अपने एफर्ट्स के थ्रू जो है चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं और सही करना चाहते हैं। लेकिन वो जब आपकी टूवर्ड्स देख रहे हैं तो आप की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, आप कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। उनकी इवन एक्सपेक्टेशन थी आपसे कि आप मैसेज करोगे, आप कॉल करोगे, आप कोशिश करोगे चीजों को सही करने की, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो उन्हें, आपने एक साइलेंट एटीट्यूड उनकी तरफ शो करने लग गए हो आप। और आपके पर्सन समझ गए कि कहीं ना कहीं इसका कारण यही है कि उनका बर्ताव आपके टूवर्ड्स गलत था, उनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स गलत था, इसलिए आपका इंटरेस्ट उनमें अब शायद कम हो गया है। वो ये भी नहीं जानते कि आप उनसे प्यार करते हो अब या नहीं करते हो, या शायद आपने न्यू बिगनिंग कर ली है। वो इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इस तरीके से अपने दिल पर उनके लिए उनके लिए इस दरवाजे, मतलब अपने दिल के दरवाजे पर ताला लगा दिया है। उन्हें ये चीज फील हो रही है, उन्हें फील हो रहा है कि जैसे वो आपके जीवन में एक अजनबी बनकर रह गए हैं। कल तक वो आपके लिए इतने खास थे, आज वो आपके जीवन में एक अजनबी की तरह बन गए हैं।
क्योंकि आप उन्हें अजनबी की तरह ही ट्रीट कर रहे हो, जैसे उनके होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये चीज, ये जो एटीट्यूड आप उन्हें दिखा रहे हो, इससे उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, उन्हें बहुत फर्क पड़ रहा है इन सब चीजों से। लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो आकर आपसे पूछ सके कि भाई तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हो, या तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि वो जानते हैं कि गलत कहीं ना कहीं वो खुद ही थे। 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अगर आपके साथ उनका फ्यूचर होता है, यानी अगर आप दोनों की शादी होती है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ बनते हो, या आपके साथ उनका फ्यूचर बनता है, वो आपको कमिटमेंट देते हैं, तो 10 ऑफ कप की एनर्जी इस चीज को दिखा रही है कि वो जानते हैं कि उनका फ्यूचर बहुत ही बेहतर होगा आपके साथ। क्योंकि आपके साथ ना मतलब उन्हें जो महसूस होता है, ठीक है, इट इज वेरी यूनिक, वो बहुत डिफरेंट है। वो बहुत ऐसी फीलिंग है जिसे शायद एक्सप्लेन भी नहीं करा जा सकता, और शायद आप भी उनके साथ बहुत कंफर्टेबल और बहुत हैप्पी फील करते हो। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हो ना, समय कैसे गुजर जाता है आपको पता ही नहीं चलता, बिकॉज यू हैव दैट बॉन्ड, यू हैव दैट केमिस्ट्री, राइट? तो उन्हें लगता है कि अगर फ्यूचर आपके साथ होगा तो वो कितना बेहतरीन होगा, कितना अच्छा होगा, और आपके साथ ही उन्हें अब सुकून मिल सकता है। तो अगर वो फ्यूचर किसी के साथ देखते हैं तो वो आपके साथ ही देखते हैं, वो अपने सपने भी में भी कहीं ना कहीं आपके साथ ही फ्यूचर को देखते हैं, और वो आपके साथ ही फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। लेकिन जो वो गलती करके गए, 9 ऑफ पेंटिकल विद रिसेप्टिविटी, वो जानते हैं कि उसके बाद आपको मनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि रिसेप्टिविटी, उन्होंने सिर्फ आपसे रिलेशनशिप में ना सब कुछ रिसीव करा है। इजंट इट? आपसे सब कुछ रिसीव करा है उन्होंने रिश्ते में, कभी आपको कुछ दिया नहीं, कभी आपको प्यार, केयर, सपोर्ट नहीं दिया उन्होंने, जो उन्हें देना चाहिए था। सिर्फ इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थोड़ी थी, लेकिन इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी निभा कौन रहा था? आप ही निभा रहे थे। इतना कुछ करने के बाद भी आपने क्या रिसीव करा? आपने कुछ रिसीव नहीं करा, कोई आउटकम नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, कुछ भी रिसीव नहीं कर पाए आप इस रिश्ते में। तो रिसेप्टिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्या दिखा रही है कि वो आज तक सिर्फ रिसीव करते हैं, लेकिन अब वो आपको देना चाहते हैं, वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिश्ते को। वो जैसे आपसे आकर एक और मौका मांगना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें इनकार ना करो, बल्कि आप उन्हें एक और मौका दो, ताकि वो अपने एक्शंस, अपने एफर्ट्स के थ्रू आपको दिखा सके कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और उनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स और कितने इमोशंस हैं। वो अब सुधर रहे हैं, आपके लिए चेंज हो रहे हैं, बदलाव आ रहा है उनकी एनर्जीज में। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिबेल, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिबेल की एनर्जी है, रिवेंजियस एनर्जी थोड़ी सी आपके अंदर मुझे नजर आ रही है, क्योंकि यू रियली वांट कि इस पर्सन को भी पता चले कि वो पेन, वो दर्द, वो तकलीफ क्या होती है जब कोई जिससे तुम इतना प्यार करते हो, या जिसके लिए तुम्हारे दिल में इतना फीलिंग्स, इतने इमोशंस होते हैं, वो तुम्हें इस तरीके से छोड़कर चला जाए, तो ठीक है, इस तरीके से तुम्हें इग्नोर करने लगे, तो आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि वो भी उस दर्द, उस तकलीफ से गुजरे, ताकि उन्हें भी पूरे तरीके से रियलाइज हो कि क्या होता है जब ये पेन, क्या होता है इस प्यार का पेन, इस प्यार की तकलीफ क्या होती है। तो आपके अंदर थोड़ा सा रिवेंजस एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, लेकिन रियलिटी बताऊं तो रियलिटी में आपके पार्टनर इस चीज को रियलाइज कर चुके हैं। यस, उन्हें रियलाइज हो रही है ये चीजें, क्योंकि अब जैसे उनका मन कर रहा है ना कि आपसे बात करने का, आपसे कांटेक्ट करने का, और नहीं हो रही है, तो वो रियलाइज कर रहे हैं उस चीज को कि यार क्या होता है ये चीजें, ठीक है, ये पेन, ये तकलीफ क्या होती है, तो वो एक्चुअली में रियलाइज कर रहे हैं। जजमेंट, और आपके पार्टनर जो है एक फाइनल फैसला लेते हुए, पूरी जजमेंट पर आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और पॉलिटिक्स, अगर देखो क्या था ना कि पास्ट में हो सकता है कि किसी ने पॉलिटिक्स खेली इस रिश्ते में, ठीक है, किसी ने आपके पार्टनर के कान भर दिया आपके अगेंस्ट कि आप सही इंसान नहीं हो, आप टाइम पास कर रहे हो उनके साथ, आपके मल्टीपल रिलेशनशिप है, या आपको आपके खिलाफ कुछ गलत बोल दिया, ठीक है। तो अभी तक आपके पार्टनर किसी तीसरे पर विश्वास कर रहे थे, आप पर विश्वास करने के बजाय वो किसी तीसरे की बात सुन रहे थे, उस पर विश्वास कर रहे थे। लेकिन अब आपके पार्टनर को समझ में आ गया कि भाई नहीं, मुझे किसी तीसरे की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए इस रिश्ते में। अब वो किसी तीसरे की नहीं सुनना चाहते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ थे और आपके पार्टनर के जो मदर फादर थे वो उनको आपके अगेंस्ट भड़का रहे थे, ठीक है, कि आप सही पर्सन नहीं हो, तो आपके पार्टनर को उनकी भी रियलिटी दिख रही है। तो जिन जिन लोगों ने आज तक आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस करा है, उन सबकी रियलिटी आपके पार्टनर देख पा रहे हैं। लेकिन अब वो उनमें से किसी की तरफ नहीं देखना चाहते, वो आपकी तरफ देखना चाहते हैं, आपकी साइड देखना चाहते हैं, और इस चीज का एहसास करना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हो, और आप दोनों के बीच में किसी तीसरे की जरूरत नहीं है।
हो सकता है अगर वो आपके साथ आए, वापस रिश्ते में जुड़े, आपसे बात करें, तो वो आपको ये प्रॉमिस भी करेंगे कि भाई अब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा वो नहीं लेकर आना चाहते। तो जजमेंट की एनर्जी, यानी जहां पर वो फैसला कर चुके कि भाई आप ही आओगे उनके जीवन में और कोई नहीं आएगा, आप नहीं आओगे तो वो किसी और को आने नहीं देंगे, किसी और से शादी नहीं करेंगे, या किसी और को वो हक नहीं देंगे प्यार का जो वो आपको देते आए हैं, क्योंकि वो इतना प्यार जितना उन्होंने आपसे करा है उतना प्यार वो किसी और से नहीं कर सकते। आपकी जगह कोई उनके जीवन में नहीं दे सकता। 7 ऑफ पेंटिकल ये व्यक्ति आपके साथ एक हार्मोनियस कनेक्शन चाहते हैं, यानी ऐसा कनेक्शन जहां पर आप दोनों के बीच में हार्मनी हो, जहां पर फिर से आप दोनों के बीच में एक कॉपरेशन हो, हार्मनी के साथ आप दोनों फिर से रियूनियन में आ जाओ। तो वो एक ऐसा कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जहां पर आप उनसे बहुत प्यार करते थे, वो आपसे बहुत प्यार करते थे। इवन वो आकर आपसे यही कह सकते हैं कि भाई अब मुझे नहीं चाहिए कि जो भी पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ करा तुम उन चीजों को याद रखो, है ना? क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे हो, आप उनको उन्हीं बेसिस पर जज कर रहे हो। जो आपके पार्टनर आपके साथ पास्ट में करके गए हैं, आप उन्हीं बेसिस पर तो अभी अपने पार्टनर को जज कर रहे हो ना। आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आपके पार्टनर आपको आकर जैसे कहना चाहते हैं कि भाई भूल जाओ जो मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ करा, अब मैं बदल गया हूँ, अब मेरे अंदर सुधार आ गया है, अब मैं वो इंसान नहीं रहा जो मैं पास्ट में था, अब मैं चेंज हो गया हूँ। तो आपको वो अपने अंदर का बदलाव लेकर आना दिखाना चाहते हैं, और आपको चाहते हैं कि आप उस बदलाव के बेसिस पर अब उन्हें जज करो और उन्हें एक और मौका दो। वो आपके साथ फिर से हार्मनी में आना चाहते हैं, फिर से उस प्यार में, फिर से वैसा ही कनेक्शन चाहते हैं जहां पर आप भी उनसे बहुत प्यार करते थे और वो भी आपसे बहुत प्यार करते थे, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप की एनर्जी, उनकी इंटेंशंस क्या है? एक्चुअली में ये व्यक्ति जो है आपके बिना बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं पर्सन। इन्हें एहसास होने लग गया है कि भाई मैंने बहुत गलत करा उसके साथ, या मैंने मैंने बहुत बुरा कर दिया उसके साथ, ठीक है? तो उस अलोननेस की एनर्जी को आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। एक समय था जहां पर आप इस अलोननेस की एनर्जी को फील कर रहे थे, जहां आप अकेले पड़ गए थे, आपको लग रहा था कि आपके लिए कोई भी इमोशनली अब अवेलेबल नहीं है, आपका दुख, आपका दर्द, आपको लग रहा था यार कम ही नहीं हो रहा है। इस एंग्जाइटी, इस डिप्रेशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन आज आपके पार्टनर इस अलोननेस की एनर्जी में दिख रहे हैं, जहां पर ये बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि अब कोई नहीं है इनके साथ, इनके पास। कर्मों का फल कह सकते हो ना, कर्मों का फल। तो कर्मों का फल ही है जो यहाँ पर आपके पार्टनर को मिल रहा है। और अगर आपके पास आने के बारे में सोचे तो कैसे आए आपके पास? कोई तो कोई स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई प्लानिंग तो इन्हें बनानी पड़ेगी आपके पास आने के लिए, क्योंकि अगर इन्हें आपको अप्रोच करना है तो डेफिनेटली फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए ना आपके पार्टनर को। तो क्या वो बहाना बनाए, क्या वो एक्सक्यूज बनाए आपसे बात करने के, ताकि वो आप दोनों के बीच में चीजें जो है सही कर सके। आपके पार्टनर ये भी सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि भाई अब जो होना था वो हो गया, अब मुझे चीजों को कैसे सही कर सकता हूँ, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। कैसे मैं उसके साथ रिश्ते को और बेहतर बना सकता हूँ, कैसा उसका दिल जीत सकता हूँ, उसका विश्वास जीत सकता हूँ, उसका ट्रस्ट जीत सकता हूँ, मुझे इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। तो आपके पार्टनर इन चीजों के बारे में अब सोचते हुए नजर आएंगे। इनकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर आने वाला है आपके टूवर्ड्स, ठीक है? कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज का ऑफर भी हो सकता है, तो रेडी हो जाओ इस चीज के लिए, क्योंकि अब इन्हें कुछ भी करना पड़े आपका दिल जीतने के लिए, कोई भी ऑफर देना पड़े, दिस पर्सन इज मेकिंग देमसेल्फ रेडी टू डू दैट, ठीक है? अपने आप को वो रेडी कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, रीबर्थ, रीबर्थ हो रहा है इस कनेक्शन का, यानी फिर से इस रिश्ते का फिर से एक और नया जन्म होगा, एक नई बिगनिंग होगी इस रिश्ते की। ये रिश्ता जो खराब हो गया था, सारी चीजें सॉर्ट आउट होती हुई आने वाले समय में दिखेंगी, और फिर से एक नई शुरुआत होगी। अगर इनके घर वाले फेवर में नहीं थे इस रिश्ते के, तो वो लोग फेवर में आ जाएंगे, चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी, पूरी सिचुएशन, पूरी सर्कमस्टांसेस ऐसा लग रहा है कि आपके फेवर में आ जाएंगे, और बहुत ही मिराकुलस वे से, क्योंकि रीबर्थ फिर से हो रहा है इस कनेक्शन का, राइट? और फिर किसी भी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी इस रिश्ते में। तब ये स्टैंड भी लेंगे इस रिश्ते के लिए, तब जो इन्होंने वादे आपसे करे हैं, ठीक है, जो भी प्रोमिसेस इन्होंने आपसे करे हैं, उन्हें ये निभाएंगे। इन्हें एहसास होगा इस चीज का कि यार जो मैंने वादे उससे करे हैं ना, मुझे उन वादों को निभाना है, मुझे इस प्रॉमिस को निभाना है, तो वो निभाएंगे आपके साथ हर किए गए अपने वादे और प्रॉमिस को। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि अब इस रिश्ते का फिर से एक नया जन्म होने वाला है। ग्रेट। चलो चैनलाइज मैसेज देख लेते हैं इस व्यक्ति के। चैनलाइज मैसेज क्या है आपके लिए? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स,
प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के चैनलाइज मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो आई मिस योर स्मेल, वो आपकी स्मेल, आपकी फ्रेग्रेंस को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। आई एम यूजिंग यू। यस, वो कुछ चीजें एक्सेप्ट भी हो सकता है करें आपके सामने, जैसे कि वो आपका यूज कर रहे थे अभी तक, ठीक है, टाइम पास कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, यस, ये पर्सन आपको बहुत फैंटासाइज करते हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं, आप इतने खास हो इनके लिए कि मतलब यू आर गेटिंग मोर स्पेशल टू दिस पर्सन। जितना ये खुद को भी स्पेशल नहीं मानते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा ये आपको स्पेशल मानते हैं। आई एम डीपली इन लव विद यू, वो आपके साथ और गहरे प्यार में है। ओके, आई चेरिश आवर मेमोरी, आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज इन्हें बहुत याद आती हैं, बहुत याद करते हैं वो। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, लोगों से पूछते हैं, एडवाइसेस लेते हैं कि भाई बताओ मैं कैसे उससे बात करूं, कैसे मैं चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करूं। आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको अपने सोलमेट के रूप में भी देखते हैं, इन्हें पता है कि आप इनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो। शायद अभी तक अगर इन चीजों पर यकीन नहीं था आपके पार्टनर को, तो अब करने लगे हैं, अब वो इन चीजों पर भी यकीन करने लगे हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपकी बहुत तारीफें करते हैं, ऐसा नहीं है कि वही नहीं करते तारीफें, भाई बहुत तारीफें करते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि अब आप उनके नजरिया बदल चुका है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, और आपकी आवाज सुनने के लिए कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं आपके पार्टनर। सो यस, ओके, लेट्स चेक आउट द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। ओके, थैंक यू। यूनिवर्स की गाइडेंस जो आपके लिए है, उप्स, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Okay. So this is the card. It's never too late to start over. You have to trust in the magic of new beginning. They are waiting for you. Notice them, seize them, appreciate all that you have. Just relax and trust. यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, कभी देर नहीं होती है ना, वो कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, तो ऐसे ही होता है कि कभी देर नहीं होती। जब आप यकीन रखने लगते हो ना कि नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत जो होती है ना, उसमें एक अपना ही मैजिक है, ठीक है, और उसमें भी यूनिवर्स की ही इच्छा है, तो आप रिलैक्स हो जाते हो और आप ट्रस्ट करते हो जब यूनिवर्स के प्रोसेस पर ना, तो अपने आप नई शुरुआत होती है आपके जीवन में, और वो नई शुरुआत आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाती है, आपको हर चीज में सक्सेस और ग्रोथ देती है, तो कभी देरी नहीं होती। इसलिए जीवन में ये मत सोचो कि यार देर हो गया, काश मैंने पहले कर लिया होता, काश मैंने पहले ये हो गया होता, पहले ये हो गई होती, या पहले ही कुछ ऐसा सोचते हैं ना कुछ लोग, तो नहीं, इट्स नेवर टू लेट, कभी लेट नहीं होती है, ठीक है। जब जागो तब सवेरा, जब नई शुरुआत होनी होती है तो वो हो जाती है, उसमें भी डिवाइन की ही मर्जी होती है। तो रिलैक्स रहो, ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर, यही कुछ आज डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। एंड सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।